নিয়ামতপুর বিষ্ণুপ্রিয়া কলোনিতে এক বাড়ি নির্মাণে বিবাদ। এক পক্ষের দাবি ইলিগালের ওপর পক্ষের দাবি কোর্টের নির্দেশ মেনে কাজ করা হচ্ছে। আসানসোলে আইনজীবী উপেন্দ্র সোনি কুলটি বিধানসভার নিয়ামতপুর 61 নম্বর ওয়ার্ডে বিষ্ণুপ্রিয়া কলোনির বাসিন্দা। তার অভিযোগ যে তার বাড়ির পাশে একটি ইলিগালে কনস্ট্রাকশন হচ্ছে। এর অভিযোগ আসানসোল কর্পোরেশনের পশ্চিম জেলা শাসককে এবং পুলিশ কমিশনারকে অভিযোগ জানানো হয়েছে। অপরদিকে গৌরব যাদব জানিয়েছে এই বাড়িটি নির্মাণ করা হচ্ছে কোর্টের নির্দেশ মেনে, কোনো ইলিগাল কনস্ট্রাকশন নেই। ये सब कॉपी आप लीजिए और इसमें आपको किस डेट हो तो उनका वहाँ ले लीजिएगा कि कितना काम कैसे चल रहा नहीं चल रहा है। आज स्टॉप वर्क रजिस्टर किया हुआ है। देखिए सर, आशा यादव नाम आना चाहिए। देखिए, नमस्कार, मैं उपेंद्र सोनी विष्णुप्रिया कॉलोनी का एक नागरिक हूँ, रेसिडेंट हूँ और पेशे से मैं वकील हूँ। मेरी समस्या ये है कि मेरे घर के सामने में एक इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है। ये कंस्ट्रक्शन काफी दिनों से पार्ट बाय पार्ट इंस्टॉलमेंट में हो रहा है। तो इसके लिए मैंने अथॉरिटी जो हमारी है उनको मैंने कंप्लेन दिया था। पहला कंप्लेन मैंने 27 से 2021 को दिया था। ये कॉपी रिसीव किया हुआ था। उस समय मैंने कहा था कि ये एक इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है बिना सैंक्शन प्लान का, बिना स्पेस छोड़े हुए, एज पर म्युनिसिपल नॉर्म्स के हिसाब से। तो ये देने के बाद में भी कुछ नहीं हुआ। इसके बाद बार बार मतलब वो इंस्टॉलमेंट पे कभी थोड़ा करते करते कर रहे थे। अभी लास्ट में फुल फेस में जब काम चालू होने लग गया तो फिर वो मतलब 6/2/2026 को मैंने कॉर्पोरेशन के कमिश्नर को एक कंप्लेन दिया कि मैडम देखिए बहुत ही यहाँ पर फुल फेस में काम चालू हो रहा है, मतलब रूफ कास्टिंग का काम हो रहा है। तो उन्होंने तुरंत मैंने अपने डिपार्टमेंट या इंजीनियर उनको जो भी कहा कि आप वहाँ पे देखिए, तो साथ ही साथ यहाँ पर आकर के और उन्होंने काम बंद करवा दिया। काम बंद हो गया, सब चले गए, काम वैसे का वैसे रुक गया। और उसके बाद एक 7/3/2026 को एक इंस्पेक्शन हुआ, वहां से नोडल ऑफिसर्स ये सब आए थे, आके देखा और वो बोले ये बात कि ये पूरा इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, आप लोग अगर इसको नहीं हटाइएगा तो हम लोग को डेमोलेशन ऑर्डर निकालना पड़ेगा। ये बात मेरे सामने बोले, वो कॉलोनी के और भी लोग थे। ये बोलने के बाद में वो चले गए। वो बोले कि अगर आप एज पर नॉर्म्स अगर इसको कम कर लेते हैं, जैसा कि एक साइड 3 फीट छोड़ देते हैं, तो आपको हम लोग थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। और मुझे भी कहा, तो मैंने कहा ठीक है। लेकिन ये बिना कुछ मतलब ये किए उसके बाद से काम बंद पड़ा हुआ था। करीबन 1 महीना से ऊपर काम बंद था। अभी चूंकि इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन का फायदा उठाते हुए इन्होंने फिर से काम को चालू कर दिया है। अब आज के डेट में मैं इलेक्शन कमीशन से भी अनुरोध करूंगा, प्रशासन से भी अनुरोध करूंगा कि सर मैं एक वकील हूं, मैं कलम से लड़ सकता हूं। जैसे आप लोग लोकतंत्र के चौथे खंबे हैं, स्तंभ है। काम चालू हुआ, किसी को इन्फॉर्मेशन दिया? सर मैंने ये डीएम साहब को दिया, कमिश्नर को कल दिया है सर, कल। ये मेरे पास रिसिप्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मैंने दिया कमिश्नर ऑफ पुलिस को, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सेक्रेटरी को और ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, विथ फोटोग्राफ, स्टॉप वर्क कंप्लेन ऑर्डर, ये सब की कॉपी नीचे अटैच करके मैंने सबको दिया है। मैंने वर्बली तो कम से कम कई एक बार कॉर्पोरेशन में जाके बोला था। लेकिन मैं और एक चीज बताना चाहूंगा आपको सर, मैंने कंप्लेन दिया है तो कंप्लेन के अगेंस्ट क्या ऑर्डर हुआ है इसकी एक कॉपी तो मुझे भी मिलनी चाहिए। तो मैं बहुत ही दुखित हूँ कि मैं मतलब जब नोडल ऑफिसर श्री सुदीप्तो घटक साहब के ऑफिस में गया था ये जानने के लिए कि सर इसका क्या हुआ, मुझे कोई कॉपी मिले, तो सर उनका बिहेवियर मेरे साथ में मतलब बहुत अच्छा नहीं था। वो बोले कि वाई यू आर कमिंग हियर, आई एम नॉट बॉर्न टू, মানে কিছু আমি আপনাকে অর্ডার দিতে পারি না, দেখাতে পারি না। আমি বললাম স্যার আমাকে একটা কপি দেবেন আপনি যা অর্ডার হবে তার। তো যাই হোক কালকেও স্যার মানে আর কিছু করার নেই। এখন हम यही चाहेंगे कि लोकतंत्र का चौथा खंबा आप लोग हैं, जैसे कि माने न्यायपालिका, कार्यपालिका, लेजिस्लेटिव जो है, उसके बाद मीडिया है। तो हम मीडिया से मेरे भाइयों से अनुरोध करेंगे कि आप लोग ही मतलब कोई जवाबदेही जब कोई तय नहीं होती है तो आप ही लोग ऐसे हैं जो इसको मतलब कि उठाते हैं बिना किसी भय के। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप इस मैटर के ऊपर में थोड़ा ध्यान दे के देखिए और हम जो मेरिट बेस पे जो होता है उसी को करने का अनुरोध। आपका नाम क्या हुआ, ये जगह का नाम? मेरा नाम उपेंद्र सोनी है। मैं उपेंद्र सोनी, इस जगह का नाम है विष्णुप्रिया कॉलोनी, नियामतपुर, वार्ड नंबर 61।
आपने जिन जिन जगहों पे कंप्लेन किया था अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। नहीं, मैंने जब कंप्लेन किया था मैंने सबको रिसीव करवा लिया है। हाँ, कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से मुझे स्टॉप वर्क का ऑर्डर तुरंत मिल गया था इंस्टेंट, और काम बंद भी हो गया था। तो पहले जैसे कल ये फरवरी नहीं, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। कल मैंने सब रिसीव करवाया है, लेकिन उसके पहले भी कहाँ दिक्कत लग रहा है? मुझे सिर्फ मेरे इस रास्ते के ऊपर में जो मैं चाहता हूँ कि यहाँ 3 फीट छोड़ करके वो करे। 12 फीट का रास्ता है, उसके बगल में जो 3 फीट बाउंड्री वाल छोड़ करके वो जो करना है करे, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस पर। ऑलरेडी इसमें कल को देखिए, और एक चीज मैं बताऊं, कल को अगर कोई अनहोनी हो जाता है, कोई मान लीजिए फायर ब्रिगेड को आना पड़ गया, एम्बुलेंस को आना पड़ गया, यहाँ पर ये घूम नहीं पाएगा। आप देखिए वहां का सामने का जो पोजीशन है, वहां पर अगर वो एक दीवार खड़ा कर देगा तो वहां से घूम के आ नहीं पाएगा। हम लोगों को स्ट्रेचर में उठा के ले जाना पड़ेगा बाहर। यानी आपको लगता है कि वहाँ पे एक दीवार भी वो बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, जब इतना बड़ा सब कुछ कर सकते हैं, कानून का ऑर्डर रहते हुए, सब कुछ रहते हुए, सामने में काम चल रहा, आप लोग देखिए, तो फिर क्यों नहीं कर सकते वो? उसके बाद हम लोग काम स्टार्ट किए। इन बिटवीन इन 6 साल में इनका चलते, जो मेरा मौसी एक कैंसर पेशेंट थी, और इसके चलते बहुत मैंने उनको गुठन हुआ। सोनी भैया से बहुत कोशिश किया। ऐसा नहीं कि हमको लगता है नियामतपुर का बड़ा बड़ा आदमी भी उनसे ताल्लुकात किया कि नहीं भैया बैठ के बात कर लीजिए और सेटलमेंट कर लीजिए। तो बोले नहीं, हम नहीं करेंगे। तो बोले ठीक है भैया, अगर आप लीगली जाइए तो हम भी लीगली जाएंगे। 6 साल केस लड़े, केस में डिग्री मिला। डिग्री मिलने के बाद हम लोग काम स्टार्ट किए। ठीक है, काम स्टार्ट किए। फिर सोनी भैया हम लोग को बोला कि इधर कुछ नहीं ना करेगा। बोले भैया हमको तो शुरू से बोल रहा है, आप झूठ मूठ के हम लोग से ये कर रहे हैं। और हम लोग को बदनाम कर दिया कि हम लोग मसल पावर से किए। अगर हम लोग को मसल पावर से करने का रहता तो हम 6 साल केस क्यों लड़ते, लीगली क्यों जाते? हमारा करने का मतलब ये। तो हम अपना काम स्टार्ट किए। उसका बाद भी कुछ काम के लिए सोनी भैया अर्चन कर रहा है कि ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। तो हम भी भैया लीगली, आप बोले तो लीगली जाने, लीगली प्रोसेस में हम जीत हासिल किए। आप क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ है तो बात करिए। अच्छा, अब उनका कहना है कि सैंक्शन नहीं है, बिना सैंक्शन का नहीं, सैंक्शन प्लान सब है, सेशन बात प्लान है। आपको लोग बोलिएगा तो दिखा देंगे। अच्छा, उनका ये भी कहना है कि 1200 स्क्वायर फुट आपका जमीन, लेकिन उससे भी बढ़ा कर आप नहीं नहीं नहीं, वो तो देखिए एक बात बता रहे, कॉर्पोरेशन हमको भी नोटिस किया, उनको भी नोटिस किया। हमारा नाम क्या किया, उनका नाम पे भी नोटिस है, उपेंद्र सोनी के नाम से। उनका घर भी कल परसों नापने आया था, उनका सैंक्शन प्लान नहीं है, शो नहीं कर सका, मेरे पास कागज है, तो उनको नापने नहीं दिया। हम तो कल आए, लीगली पूछिएगा, लीगली अपने घर नपवा के दिए कॉर्पोरेशन को। कल मेजरमेंट करके किया। हम अब आप बोलिएगा जितना दस्तावेज और कागज पत्तर शो करने के लिए हम कर सकते हैं। उनका अंदेशा है कि शायद आप ये बिल्डिंग बनाने के बाद एक बाउंड्री भी करेंगे जो रास्ते में उन लोगों का रुकावट बनेगा। नहीं भैया, देखिए हम कैमरा के सामने और आप लोग के माध्यम से भैया को भी बोलना चाहते हैं, इधर रास्ता है, रास्ता ही रहेगा। आपका नाम आपका? मेरा नाम है प्रवीण कुमार यादव। हम जो आशा यादव जो कैंसर पेशेंट से मर गई, उनका हम मैंने, वो मेरा मौसी थी, जो घर जिनका घर है। ठीक। आज एक व्यक्ति घुट घुट के उनके चलते मर गया। आज शुरू से बोल रहे भैया आप नहीं तो बैठ के समझौता कर लीजिए। हम लोग एग्री में एक लिखा लीजिए कागज में कि इधर हम लोग कुछ नहीं करेंगे। ठीक।